हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट मीन्स एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स वाला जो चैप्टर है, इसका मिसलेनियस नया सिलेबस में क्वेश्चंस बहुत कम कर दिए हैं। तो इसमें कुछ ही क्वेश्चंस होंगे, मैंने होमवर्क भी दिया था लास्ट वीडियो में आपको। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट है। अगर आप देखें सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट्स है। एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा जो कर्व है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। मैं कर्व्स की बात कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो ये दोनों सेम है, सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है ना। ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं। देखिए जब आप ग्राफ्स वगैरह पे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक्स स्क्वायर ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो मतलब क्या है कि इवन पावर भी लेते जाइए ना, जैसे x के पावर 4, x के पावर 6, x टू द पावर 8, उनका ग्राफ भी ऐसे आता है, बस शार्पनेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफ वैसे ही आएगा x टू द पावर 4 का भी, जैसा ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको ग्राफ में नहीं टेंशन लेना है, ग्राफ थोड़ा सा अगर आप जानते होंगे। एनीवेज मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूं। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। मैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ खींचने की कोशिश करता हूं। कुछ ऐसा ही होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का दिखेगा ना, उसी तरीके से इसका भी दिखेगा। तो ये है मेरा y इक्वल टू क्या, एक्स टू द पावर 4। एक्स स्क्वायर का भी ऐसे ही दिखेगा, बस शार्पनेस में थोड़ा सा चेंज होता है। आप ग्राफ्स कोई भी बुक होगी वहां से आप देख सकते हैं। एनीवेज ये मैंने ग्राफ खींचा। अब चलिए, क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे कि जो हमें एरिया निकालना है ना, वो इस कर्व लिखा है ना, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। ये हो गया y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 और बोला x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 मान लीजिए मेरा कहीं यहाँ पे है। सो दिस इज x इक्वल टू 1 और एक और है x इक्वल टू 5। मान लीजिए यहाँ पे मेरा x इक्वल टू 5 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये लाइंस की अगर बात बोलूं तो ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिए कुछ। ओह चलिए ठीक है। मान लीजिए ये मेरी लाइन जो है x इक्वल टू 1 वाली है और ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 5 वाली है, ठीक। चलिए थोड़ा सा ये, तो ये मेरी लाइन जो है x इक्वल टू 1 और ये लाइन जो है x इक्वल टू 5, ठीक। और x एक्सिस से क्वेश्चन में भी दिया कि x एक्सिस, तो ये कर्व, ये दोनों लाइंस और x एक्सिस, तो इससे बाउंडेड जो एरिया होगा ना वो आपका क्या होगा, देखिए ये इनसे बाउंडेड एरिया जो होगा वो मेरा ये वाला आएगा ना। ये जो लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, x एक्सिस और ये कर्व, इससे बाउंडेड जो एरिया है वो आपका इतना ही आएगा, ठीक। अब इसको जैसे मैं रेट करता था, अच्छा नाम दे दीजिए। तो इसको मैं A दे दिया, यहाँ पे B, इसको मैंने C दिया इस पॉइंट, और इसको देखिए मैंने D दे दिया, ठीक, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे तो मेरा जो एरिया एक्चुअल जो जिस रीजन की बात कर रहे हैं ना, वो देखिए एक तो ये कर्व से घिरा हुआ है, जो पैराबोला टाइप का जो कर्व है, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक कर्व बोलेंगे। एक ये लाइन जो थी इतना पोर्शन, फिर ये एक्स एक्सिस वाला पोर्शन, ठीक है ना, इतना, फिर ये जो लाइन है मेरी एक्स इक्वल टू 5, इससे बाउंडेड रीजन, ये मतलब ABCD, यही आपको निकालना है। तो अब जब ये निकालना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा PQ, ठीक है ना, वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लूंगा PQ, नाम दे दिया PQ। तो इस PQ का जो एरिया होगा ये ना, ये क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग किए थे y dx,
अब मुझे अगर ये पूरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को कवर करना है, या मैं यूँ बोलूँ पूरा रीजन को, तो इस स्ट्रिप को उठा के AD पे रखूँगा, स्लाइड करते 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 कहाँ तक ले जाऊँगा, BC पे, जहाँ पे P वाला इंड इस कर्व पे मूव करेगा और Q वाला इस एक्स एक्सिस पे ना। सो ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा। बस अब आपको आ गया। तो चलिए अब मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। सो गिवन, अच्छा फर्स्ट पार्ट में आपको होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पैराबोला टाइप पैराबोला ही है। तो मेरे ख्याल से पिछली एक्सरसाइज में तो था वो मेरे ख्याल से वाई स्क्वायर इजकल टू 4x वाले को किया था, तो इसको आप कर ले जाएंगे। मैं इसको कर दिया वाई इजकल टू x टू द पावर 4। तो फर्स्ट पार्ट में छोड़ूंगा, सेकेंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड पार्ट का हम सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए मैं सीधे लिखूँ, ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। सो रिक्वायर्ड area, this is required area, ऐसे मैं लिख देता हूं, क्या नाम है, ABCDA, आप ऐसे लिख दीजिए। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx, और इसको मैं स्लाइड कहाँ से करूंगा, देखिए यहाँ पे रखूंगा x इक्वल टू 1 पे, और स्लाइड करते करते कहाँ पे ले जाऊंगा, x इक्वल टू 5 पे। प्लीज चेक करिएगा, ठीक। अब चलिए यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 टू 5, y की वैल्यू क्या है यहां से देखिए, x रेज टू द पावर 4 dx। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन इधर से फ्रेज करता हूँ दिस। अब ये तो बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स ना, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट जो मेरा है ना 1 to 5, प्लीज चेक करिएगा। चलिए तो यहाँ पे 1/5 तो मैं कॉमन ले लूँ, ये कांस्टेंट है ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब रखेंगे तो 5 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 5, प्लीज चेक करिए। अब 5 रेज टू द पावर 5 क्या होगा, इसको कैलकुलेट करिए, -1 कर दीजिए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो -1 हो जाएगी, जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा केवल, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1/5, 5 टू द पावर 4 मतलब ये 25 का स्क्वायर, मतलब 625 होता है, ये मुझे पता है। 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 5, 5 5 जा 25, तो 5 लिख दिया, 2 कैरी 2 और 30 ना, 30 और 31 हो जाएगा, तो 3125, 5 टू द पावर 5 की वैल्यू, 5 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू 3125 माइनस ये यहाँ से 1। तो चलिए अब यहाँ से ये जो मेरा आएगा 3124 डिवाइडेड बाई 5, इसी को आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा, प्लीज़ एक बार और चेक करिए इसको, ठीक है, प्लीज़ चेक करिए। तो यहाँ पे 3124 है ना, डिवाइडेड बाई, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक 4 लिख दिया था, 5, तो कितना हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको करिए, तो ये आएगा 624.8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो आपका ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो एरिया आ रहा है वो इतना ही आएगा। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, 624.8, ठीक है ना, सही है, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है आपका, ठीक, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया, बाकी आप यूज़ कर लीजिएगा, ये होगा, कैलकुलेट अपने से करके देख लीजिएगा, या ऐसे भी कर लीजिए ना, 6 5 जा 30 होता है, फिर 12, 5 2 जा 10, सही है, और 5 4 जा 24, सही है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कैलकुलेशन ऐसे भी आप करके देख लीजिए, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज़ किया, आप ऐसे भी यूज़ करिए। एनीवेज, मेरा जो इशू है यहाँ पे कि आप
अब मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस के एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अब आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एनीवेज, तो अगर ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँच पाई हैं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट में छोड़ता हूँ, तो आपको अब मैं होमवर्क दूंगा क्वेश्चन नंबर 2। जनरली आप देखेंगे फ्रेंड्स, ग्राफ से आप भाग नहीं सकते। मैं लास्ट ईयर, इस ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक क्वेश्चन में, एक्चुअल बोर्ड के क्वेश्चन में हम PYQs करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो बोला था इसका ग्राफ खींचो और उसके बाद फिर सोल्यूशन जो भी क्वेश्चन रहा हो। तो ग्राफ तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्केच द ग्राफ, पहले ग्राफ इवेलुएट करिए, सॉरी ग्राफ पहले ड्रॉ करिए एंड देन ये जो है यहाँ पे हालांकि एरिया की बात आती है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट इवेलुएट दिस मतलब आपको ये एरिया ही निकलवाने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, एरिया क्या होगा इस फंक्शन x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 0। तो अगर ये बोल दे कि चलो भाई ठीक है ये एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे लिखता कि इस कर्व x इक्वल टू -6 x इक्वल टू 0 और x एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन होगा उसकी एरिया निकालो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, आपको पहले ग्राफ इवेलुएट करवाया, स्केच करवाया, फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इवेलुएट करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कई किया था। फिर भी आप ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। बट मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो क्रिस्टल क्लियर वे में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। याद रखिए, जो हमारा मोटिवेशन है आपके अप्रिसिएशन से मिलता है, और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।